जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं ना मैं प्राइम मिनिस्टर के घर में रहता हूं। प्राइम मिनिस्टर के घर का मैंने खर्चा तकरीबन जो था उसको 40% कम किया, तकरीबन 30 या 35 करोड़ रुपया जो खर्चा था वो कम किया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है हमारा, इसमें से हमने 35 करोड़ रुपया कम किया, खर्चा कम किया, जबकि महंगाई का दौर है। अपने घर में रहता हूं, अपना खर्चा देता हूं, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क का मुश्किल वक्त है, सारे खर्चे अपने घर के खुद, कोई कैंप ऑफिस नहीं। अगर कोई एक सड़क बनानी थी तो अपने पैसे से बनाई। कोई मैं अपनी फैक्ट्रियां नहीं बना रहा, कोई अपनी बिजनेस ही कर रहा, कोई रिश्तेदारों को फायदा नहीं करवा रहा कि वो भी फैक्ट्रियां बनाए। जो बाहर गया, मैं पाकिस्तान से बाहर खर्चा मेरा 10 गुना कम खर्चों पे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर बाहर खर्चा करते थे उससे मैंने कम किया। अभी भी मैं जा रहा हूं, अभी भी जब डेवोस जाऊंगा तो जो मैं खर्चा कर रहा हूं सारे खर्चे उठा के देखें, कम से कम 10 गुना कम खर्चे पे मैं बाहर जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने से शुरू कर रहा हूं कि एक मुल्क में टैक्स का एहसास हो कि इस हमारे मुल्क में गुर्बत है। ये जो टैक्स का पैसा है ये हमने इनके लिए रखा हुआ है, ये हमारी शौना शौकत में नहीं पैसा खर्च होना चाहिए। यानी हमें भी, मैं भी जब इस मुल्क में अभी पॉलिटिक्स में नहीं भी आया था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि एक मुल्क कर्जे ले रहा है, लेकिन उनके हुक्मरान इस तरह इस मुल्क के टैक्स के पैसे को ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कि यहां तेल की नहरें बह रही हैं। कायदे आजम एक एक रुपया अवाम का देख के खर्च करते थे, लेकिन अपने पैसे से बादशाह की तरह रहते थे। जब लंदन में वो रहते थे, हैम्पस्टेड हीथ सबसे महंगा इलाके में उनका घर था। उन दिनों में शोफर ड्रिवन उनकी पता नहीं रोल्स रॉयस थी या बड़ी गाड़ी थी, तो अपने पैसे से बादशाह की तरह रहते थे, लेकिन टैक्स का पैसा एक एक रुपया देख के खर्च करते थे। हमारा यहां उल्टा है, अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करते, अपना पैसा बाहर लंदन में फ्लैट्स और यहां लोगों के अवाम के पैसे से आशियां करते हैं। तो इसलिए लोग टैक्स देना नहीं चाहते। पहली दफा जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, हमने 40 अरब रुपया उसका कम किया, फेडरल गवर्नमेंट का 40 अरब रुपया खर्च, और पाकिस्तान की फौज ने पहली दफा अपना खर्चा फ्रीज किया, यानी अपना खर्चा कम किया। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पैसा, अवाम के पैसे की कदर है, और अवाम का पैसा अवाम के लिए। उसके बाद जो हमारी हुकूमत आई पहला साल, तो पहला साल जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया, क्योंकि हमारा टैक्स पूरा नहीं होता था, हम कर्जे लेते थे, तो पहले साल जितना भी हमने टैक्स इकट्ठा किया, आधा पुरानी गवर्नमेंट के लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद पे गया हमारा। तो यानी 4000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा हुआ, 2000 अरब रुपया बीच में से सूद पे चला गया। तो मुल्क कैसे चल सकता है? कैसे हमारी जो ख्वाहिश है, और ये पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि इसने इस्लामी फलाई रियासत बनना था, तो फलाई रियासत बने कैसे अगर टैक्स ही नहीं इकट्ठा होता? कैसे हम पैसा खर्च कर सकते हैं अपने कमजोर तबके के ऊपर? हालांकि इस हुकूमत ने उसके बावजूद सबसे ज्यादा पैसा 190 अरब रुपया हमने अपने एहसास प्रोग्राम में दिलवाया, जो कभी भी किसी हुकूमत ने इतना ज्यादा पैसा अपने कमजोर तबके के ऊपर नहीं खर्च किया। लेकिन फिर भी अगर हमने इसको मुल्क, अपने लोग, बच्चों को तालीम देनी है, अस्पतालों को ठीक करना है, साफ पीने का पानी देना है, स्किल एजुकेशन देनी है ताकि बच्चे हमारे 21वीं सदी में जा सके, मुकाबला करें, तो जब तक टैक्स इकट्ठा नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमने, आप सब ने, मैं आप चाहता हूं कि आप सब भी इसी तरह देखें अपने मुल्क को। ये आपका मुल्क है। जब तक हम अपने पैर पे नहीं खड़े होंगे, हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होने लगी। मैं बाहर जाता हूं दौरों पे,
जब भी जिस मुल्क में भी गया हूं तो उनको सबको, आज तो कंप्यूटर एज है, सारों को पता होता है पाकिस्तान के माशी हालात कैसे हैं। आप अपने टेलीफोन पे पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट पता चलवा लें तो पता चल जाएगा कितना हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। तो जब आप मकरूज होते हैं और आप जब लोगों से कर्जे लेते हैं तो फिर जो हमारी आज़ादी होती है, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होती है, वो मुतासर होती है उससे। हमने ये जो कई दफ़ा जो पुरानी जंगें लड़ी लोगों के लिए, हमने उनसे पैसे लेके, उनसे फ़ायदा उठा के ली, और जब ली तो जो जितना पैसा था उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। अभी तक नुकसान उठा रहे हैं जो कि किसी और की जंग में शिरकत करने का, सिर्फ इसलिए कि हमें एड मिल जाएगी। इसलिए एक आज़ाद खुददार मुल्क के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करें, खुद अपने मुल्क में पैसा इकट्ठा करें। पाकिस्तान 28 पॉइंट ऊपर गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, यानी कि बहुत बड़ा मार्क है। और इंशाल्लाह ये अगले साल तक हमारी कोशिश है कि इससे और बहुत तेजी से आगे जाए, ताकि अपनी बिजनेसेस के लिए आसानियां पैदा करें। जितना बिजनेसमैन के लिए आसान होगा, जितनी तजारत बढ़ेगी, जितनी सरमायाकारी बढ़ेगी, उतनी मुल्क के अंदर दौलत बढ़ेगी, और जैसे दौलत बढ़ेगी हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा जो हम खर्च करेंगे अपने निचले कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिए। मुझे सबसे बड़ा आजकल जो हमें एहसास है वो कि जो महंगाई पाकिस्तान में है। अभी हम मीटिंग खत्म करके आए 3 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ हम हर हफ्ते अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों से हमने अब कंट्रोल करनी है महंगाई। आखिर में मैं सिर्फ आप सबसे ये चीज चाहता हूं कि आसान और मुश्किल वक्त कौमों की जिंदगी में आते हैं। ये कभी कोई कौम ऐसे नहीं होती कि सीधा ऊपर जाए। यानी मलेशिया कहां से कहां था, जब महातिर मोहम्मद था तो मलेशिया का 500 डॉलर पर कैपिटा से मलेशिया पहुंचा $9,000 पर कैपिटा। वो जब वापस गया उधर भी एक करप्ट माफिया आ गया, मुल्क को दिवालिया निकाल दिया मकरूज करके। अब वो फिर महातिर मोहम्मद वापस आया और उनको वही मसले आ रहे हैं जो हमें आज आ रहे हैं। बल्कि उन्होंने एक मजमून भी लिखा तो उसमें उन्होंने यही कहा कि उनका भी वही मुसीबत है, दिवालिया निकला हुआ है, चीजें महंगी हो गई, खसारा पड़ा है, कर्जे लेने पड़ रहे हैं। लेकिन इससे निकल जाती है कौम। लेकिन कौम तब निकलती है जब पूरी कौम मुकाबला करती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर कौम ना साथ चले? अगर आप सारे हमारे साथ नहीं मिलके हम ये टैक्स नहीं इकट्ठा करेंगे तो सारी कौम ही नीचे चली जाएगी। ये तो नहीं होगा कि एक कौम के अंदर एक छोटा सा तबका ऊपर जाए, आखिर में सबको नुकसान होता है उस चीज का। और फिर जो खुददार कौम होती है उसकी दुनिया में इज्जत होती है। जब आप अपने पैर पे खुददार कौम खड़ी होती है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। एक मकरूज कौम को मुश्किल पड़ती है अपने पासपोर्ट की इज्जत करवानी। तो हम सब के लिए ये कि हम सब इस पे शामिल हों। मैं ताजरों आपको खास तौर पे कहता हूं कि देखिए, आप में से कई लोग पुराने आदतें पड़ी होंगी, लेकिन ये हम तब्दीली लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपका पैसा आप पे खर्च हो, खर्चे कम कर रहे हैं हुकूमत के। सिर्फ मकसद ये कि मैं अपने ऊपर पैसे ना खर्च करूं, आपके ऊपर पैसे खर्च करूं, अवाम पे करूं, निचले गरीब तबका जो खास तौर पे पिसा हुआ है, जो आजकल मुश्किल वक्त में उनके ऊपर करें। तो उसके लिए आपने सबने मेरी मदद करनी है। लेकिन हम सारे कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। और मैं सिर्फ आपसे आखिर में ये कहूँगा कि आप हमारी पार्टनर बने। जो मुश्किलात हैं आपकी, हम सब होंगे आपके लिए, आपकी मुश्किलात हल करने के लिए। हर चीज़ में जो भी आपको रुकावटें आएंगी, इंशाल्लाह ये पहला कदम है। आगे और आपकी मुसलसल आपकी रुकावटें हम हटाते